गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप इंटरव्यू 150 का फोर्थ प्रॉब्लम, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2। सो ये जो प्रॉब्लम है ना आपका सिमिलर है प्रीवियस दो प्रॉब्लम के, यानी रिमूव एलिमेंट, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। बस स्लाइटली आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा है नम्स नेम से, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हमें क्या करना है, इस एरे से कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को हटाने हैं। तो हटाने में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी एलिमेंट्स का अगर कॉपीज फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन 2 है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 एलिमेंट रखना है, बाकी बाद जो भी डुप्लीकेट्स है उसको हटा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको कितने टोटल एलिमेंट्स मिलेंगे, वो के एलिमेंट्स आपको क्या करना है, के काउंट आपको रिटर्न करना है। साथ में ये के काउंट आपका फर्स्ट के एलिमेंट्स के तौर पे एरे में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। सो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में 1 3 टाइम्स दे रखा है, ये 2 टाइम्स दे रखा है, ये 1 टाइम दे रखा है। अब ये 3 टाइम है लेकिन हमें लेना है 2 टाइम्स तक ही लेना है, तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, 1 को हटा देंगे, फिर इन दोनों को हम रखेंगे और इसको रखेंगे। तो फर्स्ट के एलिमेंट्स यानी के यहाँ पे आपका 5 है, ये 5 आप रिटर्न करोगे और एरे में इसको रिप्लेस कर दोगे इस एलिमेंट से, डुप्लीकेट्स को हटा के। अब दूसरे एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे 0 2 टाइम्स है, 1 4 टाइम्स है, 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स है। तो 0 0 2 टाइम्स है, रहने देंगे। 1 4 टाइम्स है, 2 को हटा के 2 को रखना है, इस 2 को रखना है और इस 3 को रखना है, क्योंकि 3 भी क्या है आपका 2 टाइम्स ही है और 2 भी 1 टाइम ही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करना है, यानी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपकी O1 होनी चाहिए। तो जो भी रिप्लेसमेंट करोगे आप उसी एरे में करोगे। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, अगर कोई आपका 2 एलिमेंट आपका 0 0 होता है, 2 एलिमेंट सिमिलर है, फ़र्क पड़ेगा क्या? फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये थर्ड एलिमेंट कैसा है उसको आपके ध्यान रखना है ना। मतलब कैसे, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई भी राइट साइड का एलिमेंट स्मॉलर तो नहीं मिलेगा, या तो सिमिलर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ग्रेटर है, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, ग्रेटर है, तो हमें वहाँ पे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिमिलर हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट से इसको रिप्लेस कर दें जो कि क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, इसके वैल्यू से क्या ग्रेटर हो, इसके वैल्यू से हम चेक कर लेंगे कि अगर ग्रेटर है तो सही है, आराम से चलते आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू हम समझते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। 2 3 3, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 5 6 7 8, टोटल अपने पास क्या है, 9 एलिमेंट्स है ना। क्या है, 9 एलिमेंट्स है। अब हम एक जेल लेते हैं 0 और आई ले लेते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 2 एलिमेंट आपको देखने की जरूरत है क्या, फर्स्ट 2 एलिमेंट कैसा है, डुप्लीकेट है, सिमिलर है, मतलब सिमिलर है या डिफरेंट है। डिफरेंट भी है तब भी चलेगा, सिमिलर है फिर भी चलेगा, कि फर्स्ट 2 एलिमेंट को हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जे को भी आगे बढ़ा देते हैं, आई को भी आगे बढ़ा देते हैं 1 पे, फिर आई को 2 पे ले जाते हैं और जे को भी 2 पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जे -2 पे जो वैल्यू है और इस आई पे जो वैल्यू है, राइट, आई पे वैल्यू 1 है और जे -2 पे वैल्यू क्या है, 0 है, यानी इससे ये एलिमेंट ग्रेटर है। सिमिलर नहीं हो सकता, देखो स्मॉलर तो हो नहीं सकता, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एरे। तो ये ग्रेटर है तो सही है, या तो सिमिलर होगा या तो ग्रेटर ही होगा। सिमिलर होता तो दिक्कत होती, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर है, तो हम इस कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जे 3 कर देंगे, आई को भी 3 कर देंगे। इस कंडीशन में भी जे -2 पे जो वैल्यू है, यानी 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 है, ये 1 है, यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि आई 3 पे वैल्यू और जे 0 पे वैल्यू, जे 1 पे वैल्यू, उसमें क्या है, ये 1 है और ये 0 है जो कि ग्रेटर है, तो सही है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें वही चाहिए था, सिमिलर नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर सिमिलर होता तो 3 लगातार एलिमेंट सेम हो जाता, राइट। तो हम जे को भी आगे बढ़ाएंगे, 4 पे ले जाएंगे और आई को भी ले जाएंगे 4 पे।
अब देखो j माइनस टू पे वैल्यू यानी 4 माइनस टू यानी टू पे वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू भी i पे जो वैल्यू है वो भी 1 है। अब हो गया सिमिलर। अब दिक्कत वाली बात है, अब इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? उसको रिप्लेस आप उसी से कर सकते हो जो इससे ग्रेटर हो, क्योंकि आपको इधर तो आपने देख लिया, अब इधर ही जाओगे, इधर जाओगे या तो सिमिलर मिलेगा राइट साइड में या तो ग्रेटर मिलेगा। सिमिलर से रिप्लेस करने से कोई फ़ायदा है क्या? नहीं है। तो हमें रिप्लेस करना होगा कोई ग्रेटर एलिमेंट से। तो इस कंडीशन में हम जे को यहीं रहने देंगे, जे भाई को यहीं रहने देते हैं। अब इसको हम भगाते हैं आई को, ठीक है। आई को 5 पे ले गए, सिमिलर फिर से मिल गया, फिर आई को हम 6 पे ले गए। अब मिला हमें डिफरेंट। क्या मिला हमें? डिफरेंट मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देंगे और जे को हम क्या ले जाएंगे? 5 पे ले जाएंगे। जे 5 पे ले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जे 5 का वैल्यू कितना है। जे 5 का वैल्यू आपका क्या है? देखो जे 5 का वैल्यू है आपका 1, ठीक है। आई का वैल्यू हो गया आपका 2 और 5 माइनस 2 पे वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो कि इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इसका जो वैल्यू है इससे ये ग्रेटर है i6 का वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको 2 से तो हमने रिप्लेस कर दिया ना, आई को हम आगे बढ़ाएंगे 7 पे ले जाएंगे, मतलब ये जो 2 था इसको आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओके, इसको आपने रिप्लेस कर दिया। अब आपका क्या है कि जे 5 पे है और ये 7 पे है, ये आपका ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको 3 से। हमें स्मॉलर नहीं रखना है। ये देखो ये आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ये 1 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है ग्रेटर मिला है हमें, हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे और जे को भी हम आगे बढ़ा देंगे, 6 पे ले जाएंगे, ठीक है। 6 पे ले गए हम और आई आपका 8 पे आ जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 0 0 1 1 2 3 3। तो इन सारे कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें कंडीशन इस तरह से रखना होगा कि सारी चीज़ों को वो फॉलो करे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, देखो मैं आपको कोड दिखाती हूँ, बहुत सिंपल सा है, बस आपको वहीं पे समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमारा एरे रहे, ओके। और हम इसे देखो हमने क्या किया, z0 ले लिया, ठीक है। आई हमने ले लिया, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये लेस देन नम्स डॉट साइज तक जाएगा। अब यहाँ पे z जब तक लेस देन 2 रहेगा और नम्स आई का वैल्यू आपका ग्रेटर देन नम्स j माइनस 2 का रहेगा, तो उस कंडीशन में j पे आपको नम्स आई से रिप्लेस करते रहना, जो कि आपका ये सारे केस को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, j लेस देन 2 रहेगा। देखो फर्स्ट 2 एलिमेंट को आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर डुप्लीकेट रहे, सिमिलर रहे, यूनिक रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है उस कंडीशन में देखने की। लेकिन उसके बाद थर्ड एलिमेंट से हम देखना स्टार्ट कर देंगे। तो जे जब तक लेस देन 2 होगा तो जे प्लस प्लस पे आप क्या करो, नम्स आई से रिप्लेस करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपका नम्स आई का वैल्यू अगर ग्रेटर है नम्स जे माइनस 2 से, तो नम्स जे का वैल्यू क्या कर दो, नम्स आई से रिप्लेस कर दो और जे आप यहाँ पे फाइनली क्या करोगे, डन कर दोगे। तो यहाँ पे आपने रिप्लेस किया तो जे को आगे बढ़ाओगे ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट तो करोगे ना, रिप्लेस करने के बाद 7 हो जाएगा, तो 7 आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। तो इस कंडीशन में हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा, तो 1 होगा और हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ON होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।